हेलो। मैं आज आपको रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगा जो कि हमारा एक कस्टम कंपोनेंट है। और हम ये देखेंगे कि कस्टम कंपोनेंट जब भी हम लोग बनाते हैं उनको हम लोग एंगुलर में किस तरीके से कॉल करते हैं। तो एंगुलर की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जनरली मतलब वो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक होती हैं। तो हम लोग अब अपना पहला कंपोनेंट बना रहे हैं जिसका नाम बेसिकली हमारे पास है रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरे पास यहाँ पर एडिटर है और हमारे पास यहाँ पर लोकल सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो ऐप नाम का फोल्डर है इसके अंदर अपना एक फोल्डर बनाएंगे एंड इस कंपोनेंट का नाम हम लोग रखेंगे बेसिकली मतलब इस फोल्डर का नाम रखेंगे रजिस्ट्रेशन। तो जब भी हम कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं तो जनरली हम ये ऐप नाम के फोल्डर में पुटअप करते हैं। इसके अंदर हम लोग अगेन कुछ फाइल्स बनाएंगे रजिस्ट्रेशन डॉट component.ts फॉर टाइप स्क्रिप्ट। फिर हमारे पास एग्जैक्टली रहेगा यहां पर एक फाइल और registration.component.html। यहां पर हम लोग एक और फाइल बनाएंगे registration.component.css। ठीक, तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो मैंने यहाँ पे डिव बनाया, एक आईडी मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन की एक डिव यहाँ पे जनरेट करी है। लेबल मैंने बनाया, एक इनपुट बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट करा और यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों ने इसे जस्ट कॉपी करा। ये मेरे पास सेकंड लेबल है जिसके अंदर मैं यूज़र से ईमेल ले रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के वक्त। मैं इसका नेम रख देता हूँ ईमेल। बाद में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास यूज़र से पासवर्ड हो गया और पासवर्ड मैं जब भी लेता हूँ तो मैं इधर पासवर्ड लूँगा टाइप में और यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे डी पास पुटअप कर लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ। बटन के अंदर एग्जैक्टली मैंने इसका नाम दिया है रजिस्ट्रेशन और बटन को हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज करा है, जस्ट सेव करा। तो ये हमारे पास जो हमने कंपोनेंट बनाया है इस कंपोनेंट का एग्जैक्टली हमारे पास एक मतलब हमने HTML इसका पूरा जनरेट कर लिया है। अब मैं यहाँ CSS के सेगमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली इसका मतलब एक मैंने यहाँ पे टैग लिया और मैंने यहाँ पर आपके पास बॉर्डर बनाई 1 पिक्सल सॉलिड और इसका मैंने ग्रे पुटअप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक HTML एंड CSS की फाइल दे दी है। तो जनरली हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं उनके अंदर उनके पहले नाम मेंशन कर देते हैं एंड फिर एग्जैक्टली कंपोनेंट के अंदर मतलब CSS मतलब .component.css .component.html .component.ts मतलब टाइप स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपने सेगमेंट्स में। अब मैं TS जो है ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो एंगुलर जो हमारे पास लैंग्वेज बनी है वो टाइप स्क्रिप्ट को बेस उन्होंने लेते हुए वर्कआउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, फिर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट एंड इस तरीके से मैंने पुटअप कर दिया। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं बट एग्जैक्टली एक अच्छा प्रैक्टिस है कि अगर आप ये कंपोनेंट बना रहे हैं तो वहां पर मेंशन कर दीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन का एक कंपोनेंट है, ठीक है। बट जो मैंने ये लिखा है ये बेसिकली मतलब इससे हमें ये नहीं समझ में आता कि ये कंपोनेंट है।
तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल डिक्लेरेटर मतलब बताना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट है। मैंने यहाँ पर मेंशन करा कि कंपोनेंट है और ये शो कर रहा है। तो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया, पर इस कंपोनेंट के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब इस पूरे प्रोग्राम को ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये जो डिक्लेरेटर है इसका क्या मतलब है। तो ये प्री डिफाइंड है, हम लोग यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद एग्जैक्टली हम लोगों ने इस तरीके से करली ब्रैकेट करें, फिर एक कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट जस्ट यहां से लेंगे। फ्रॉम कहां से हमें लेना एग्जैक्टली, और यहां पर हम लोगों ने कंपोनेंट के अंदर बोला, सॉरी ये हमने बेस फाइल मतलब लाइब्रेरी मेंशन कर दी है जहां से हमारे पास कंपोनेंट ये डिक्लेयर है। जैसे ही मैं इसे इतना सा मेंशन करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली ये समझने लग जाता है कि ये कंपोनेंट मतलब रियल में है क्या, बट अभी भी हम ये एरर जनरेट कर रहे हैं। तो इस कंपोनेंट में एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से बॉडी को डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस कंपोनेंट के अंदर हमें जो चीज़ें पिक करनी है वो बेसिकली रियल में कहाँ से पिक करनी है। तो जैसे सिंपल सा मैं एक सेलेक्टर मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। सेलेक्टर हमारे पास एक तरीके से HTML का टैग है, तो मैंने यहाँ पर बोला ऐप डॉट रजिस्ट्रेशन नाम से मैंने बेसिकली यहाँ एक सेलेक्टर बनाया है। फिर हमारे पास है यहाँ पर एक टेम्पलेट URL HTML की फाइल मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से मेंशन करा, और जो HTML की फाइल मैंने ली थी तो ये थी हमारे पास registration.component.html। तो इसके लिए हम लोग डॉट और स्लैश लगाते हैं और ये हमारे पास उसी डायरेक्टरी में है, तो हम लोग इसका डायरेक्टली नाम मेंशन यहाँ पे कर देंगे। फिर अगर हमें CSS लेना है तो स्टाइल URLs। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि URLs है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली कि ये मल्टीपल आप यहाँ पे URLs डाल सकते हैं। तो मल्टीपल जब भी URLs आती है तो हमें एक एरे बनाना पड़ता है। तो ये एरे बनाने का तरीका है, और यहाँ पर मैंने बेसिकली पहला एलिमेंट को पास करा डॉट। अगेन एग्जैक्टली हमें क्या करना है कि जो फाइल है CSS की उसको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट पुटअप करा और लास्ट में जो मेरे पास एक्सटेंशन आ जाएगा वो जस्ट CSS यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, जो कंपोनेंट था हमारा उसको एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं अगेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने कंपोनेंट को, पर इस वाली जस्ट हमारे पास मतलब जो लाइन से इससे हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पर करा इससे एग्जैक्टली कंपोनेंट को। पर ये जब कंपोनेंट हमने ऐड किया तो एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस कंपोनेंट के अंदर हमें मतलब इसकी बेस लाइब्रेरी लेकर आनी थी। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करी बेस लाइब्रेरी को, एंड यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या करा, इसकी बॉडी डिक्लेयर करी कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कहाँ से पिक करनी है। तो जब भी ये कंपोनेंट कॉल होगा तो यहाँ पर जो हमने HTML के अंदर जो पूरा फॉर्म अपना मेंशन करा था तो वो बेसिकली यहाँ से पिक करें आप, CSS आप बेसिकली यहाँ से पिक करें, और जो HTML का सेलेक्टर है वो बेसिकली हमारे पास है ऐप डैश रजिस्ट्रेशन नाम का हमारे पास एक सेलेक्टर है। अब जब हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास यहाँ पर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल नाम की फाइल बनती है app.module। तो app.module में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखा है। बूटस्ट्रैप मतलब होता है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट पहली बार रन होगा तो बूटस्ट्रैप मतलब क्या, सबसे पहले आपके पास चलेगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहली जो चीज आपके पास चलेगी वो ऐप कंपोनेंट चलेगा, ठीक है। तो अब डिक्लेरेशन में भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐप कंपोनेंट मेंशन कर रखा है। तो अब मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा कि जो हम लोगों ने अभी एक रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट बनाया है उस रजिस्ट्रेशन के कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे जस्ट मतलब उस वाली फाइल में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि एग्जैक्टली हमारा जो बेस फाइल है ऐप कंपोनेंट की
सॉरी ऐप मॉड्यूल्स की, तो उसके अंदर उसे ये पता चले कि एग्जैक्टली इसके संग और कौन कौन सी फाइल्स हैं जो कि उसको बेसिकली रीड करनी है। तो मैंने अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को मेंशन कर दिया है। बट अगेन जो प्रॉब्लम है हमारे संग वो ये है कि जैसे ही मैंने इसे ऐड करा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को एरर जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे अगेन ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपको किस फाइल में चेक करना है ये मेरे को बेसिकली मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने इंपोर्ट करा और मैंने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट लिया फ्रॉम, मेरे को किधर से पिक करना है, ठीक। तो मेरे पास यहाँ रजिस्ट्रेशन नाम का जो फोल्डर है उससे पिक करना है। उसके अंदर एग्जैक्टली आपके पास ये कंपोनेंट है, इस वाली जगह पर आपको मिलेगा फाइल में। तो आप यहाँ पे मतलब जनरली टीएस मेंशन नहीं करते हैं, आप जस्ट इस तरीके से यहाँ पे इसे लीव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस कंपोनेंट को मतलब यहाँ पर ऐड करा है मॉड्यूल्स में, और प्लस हम लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करा है कि इसको इंपोर्ट कर लिया इस वाली जगह पे, ठीक। अब आपके पास जो कंपोनेंट हमने इसमें मतलब ऐड किया उस पर्टिकुलर अगर मैं कंपोनेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने एक सेलेक्टर मेंशन किया था जिसका नाम था बेसिकली ऐप डैश रजिस्ट्रेशन नाम का सेलेक्टर था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक index.html फाइल बनाई थी और यहाँ पर हमारे पास एक डिफॉल्ट सेलेक्टर आ रहा था। बट अब हम लोग ये जो सेलेक्टर हमने अपना जो कस्टम बनाया है ये जनरली हम लोग बेसिकली index.html में ऐड नहीं करेंगे, और इसकी जगह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर जब पहली बार इंस्टॉल करा तो हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड आए app.module app.components, ठीक है। तो इस कंपोनेंट वाली फाइल में मतलब हम लोगों ने एग्जैक्टली जो हमारे प्री डिफाइंड थे और ये एक था हमारे पास component.html, तो मैं जो ये HTML वाला सेगमेंट है उसके अंदर अपना ये जो मैंने नया टैग बनाया है इसको यहाँ पर मेंशन करूंगा और जस्ट मैंने सेव करा। तो अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू एंगुलर, और टाइटल नाम का हमारे पास एक मतलब टेम्पलेट वेरिएबल है, और इस टेम्पलेट वेरिएबल को मैंने इसके अंदर मतलब सॉरी टेम्पलेट नहीं, हमारे पास यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है टाइटल जो मैंने यहाँ पे 4 पुटअप कर रखा है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ सेव करा और इस पेज पे गया तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जो हमने कस्टम एक अपना मॉड्यूल बनाया था वो यहाँ पर हमारे पास अपीयर होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारा ये फॉर्म वर्किंग नहीं है, बट हम लोगों ने ये देखा कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से अपना एक कस्टम कंपोनेंट जनरेट करते हैं और उसको एग्जैक्टली एक टेम्पलेट बनाने के बाद कैसे हम उसको रीयूज करते हैं या किस तरीके से हम उसे अपने मेन फाइल्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास कंपोनेंट से रिलेटेड मतलब हम लोगों ने एक पूरा मतलब एक मॉड्यूल समझा है। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप है ना कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिप्लाई पुटअप करूँ।